राजा हेमराज और रानी सुभद्रा की राज्य में संतानहीनता की चिंता को लेकर सभी की दृष्टि महल की ओर थी। हेमवती राज्य की जनता भी यही चाहती थी कि राजा रानी को संतान का सुख प्राप्त हो। एक दिन जब राजा रानी अपने दरबार में चिंतित बैठे थे, तभी एक वृद्ध साधु ने महल के द्वार पर दस्तक दी। साधु को महल के भीतर बुलाया गया। साधु ने राजा रानी की ओर देखते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारी प्रजा सुखी और समृद्ध है, परंतु तुम्हारे दिल में एक गहरा दुख है। तुम दोनों जल्द ही इस दुख से मुक्त हो जाओगे। ईश्वर तुम्हें एक पुत्री का वरदान देने वाला है, जिसका जन्म तुम्हारे परिवार और राज्य के लिए एक बड़ा वरदान होगा। उसका नाम संध्या रखो, और याद रखना, उसकी किस्मत में कई चुनौतियां लिखी हैं, लेकिन वो अपनी बुद्धिमानी और साहस से उन सभी कठिनाइयों का सामना करेगी। कुछ महीनों बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम संध्या रखा गया। पूरा राज्य इस खुशी में डूब गया। संध्या का लालन पालन बड़े लाड़ प्यार से हुआ। संध्या बचपन से ही असाधारण थी। उसकी आंखों में ज्ञान की चमक और मन में साहस की लौ थी। छोटी सी उम्र में उसने कई शास्त्रों का अध्ययन कर लिया और युद्ध कला में भी निपुण हो गई। संगीत, कला, दर्शन, संध्या को हर क्षेत्र में महारत हासिल थी। संध्या जब 16 वर्ष की हुई, तब उसने अपने माता पिता से एक रहस्यमय सपना साझा किया। उसने कहा, माँ, पिताजी, मुझे बार बार एक सपना आता है जिसमें मैं एक घने जंगल में होती हूँ। वहाँ एक काले पत्थर का मंदिर होता है और मंदिर के भीतर कोई मुझे पुकारता है, लेकिन जब मैं मंदिर के पास पहुँचती हूँ तो दरवाजा बंद हो जाता है। राजा और रानी ने इस सपने को महज एक कल्पना समझकर उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन संध्या का मन अशांत हो गया। उसे यकीन था कि उसके सपने में कोई गहरा रहस्य छिपा है। उसने राज्य के महान गुरु वरुण से परामर्श लिया। गुरु वरुण ने ध्यान से संध्या की बातें सुनी और कहा, तुम्हारा सपना साधारण नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की पुकार है। तुम्हारे भविष्य में एक बड़ी चुनौती छिपी है और तुम्हें इस रहस्य को सुझाने के लिए उस जंगल की यात्रा करनी होगी। संध्या ने तुरंत इस यात्रा पर जाने का निर्णय लिया, लेकिन उसके माता पिता चिंतित थे। उन्होंने संध्या को समझाने की कोशिश की कि यह यात्रा खतरों से भरी हो सकती है, परंतु संध्या ने उन्हें आश्वस्त किया, माँ, पिताजी, आपने हमेशा मुझे सिखाया है कि साहसिकता ही असली योद्धा की पहचान है। मैं अपने भाग्य का सामना करने से पीछे नहीं हट सकती। आखिरकार राजा रानी ने भारी मन से अपनी बेटी को यात्रा की अनुमति दी। संध्या ने अपने साथ कुछ सैनिकों को लिया और अपने घोड़े रत्ना पर सवार होकर उस जंगल की ओर चल पड़ी, जिसका सपना वह बार बार देखती थी। कई दिनों तक चलने के बाद वो उस रहस्यमय जंगल में पहुंची। जंगल की हरियाली और विशाल वृक्षों के बीच एक अद्भुत शांति और रहस्य का अनुभव हो रहा था। जंगल में प्रवेश करते ही संध्या ने देखा कि वही काले पत्थर का मंदिर उसके सामने था, जैसा उसने अपने सपनों में देखा था। मंदिर का दृश्य वैसा ही था जैसा संध्या ने सोचा था। उसने मंदिर के दरवाजे को खटखटाया, पर दरवाजा बंद रहा। वह ध्यान में बैठ गई और मन को शांति से भर लिया। तभी उसे मंदिर के भीतर से एक गूंगा आवाज सुनाई दी, यदि सच्ची शक्ति चाहिए तो अपने भीतर झांकना होगा। ये यात्रा केवल बाहरी नहीं, बल्कि आत्मा की भी है। संध्या ने समझा कि यह एक आंतरिक यात्रा भी है, जहां उसे खुद को पहचानना होगा। वह कुछ समय तक ध्यान में बैठी रही, जब अचानक मंदिर का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। उसने अंदर प्रवेश किया और वहां एक ज्योति देखी, जो अद्भुत ऊर्जा से भरपूर थी। ज्योति के चारों ओर रहस्यमय चिन्ह बने हुए थे, और वहां फिर वही आवाज आई, तुम पहली कठिनाई थी एक विशाल जल प्रवाह जो उसके रास्ते में आ गया। संध्या ने अपनी बुद्धिमत्ता से नदी के किनारों का अध्ययन किया और अपने सैनिकों के साथ एक मार्ग बनाया। संयम और धैर्य से वह उस जल प्रवाह को पार करने में सफल रही। दूसरी कठिनाई एक गहरी खाई थी, जो इतने चौड़े विस्तार में फैली थी कि उसे पार करना असंभव लग रहा था। लेकिन संध्या ने अपने घोड़े रत्ना की सहायता से खाई पार की। उसकी साहसिकता और घोड़े के साथ उसकी कुशलता ने उसे इस मुश्किल से भी बचा लिया। तीसरी और अंतिम कठिनाई सबसे भयानक थी, मृत्यु का सामना। एक विशालकाय नाग, जो मृत्यु का प्रतीक था, उसके सामने आ गया। नाग ने पुकारते हुए कहा, मैं मृत्यु तुम मुझे हरा नहीं सकती।
यदि तुम मुझसे बच सकते हो तभी तुम्हें सत्य की प्राप्ति होगी। संध्या ने बिना किसी भय के नाग की आंखों में देखा और साहपूर्वक कहा, मृत्यु केवल एक भ्रम है, आत्मा अजर अमर है। यदि मेरा उद्देश्य सत्य और न्याय है तो तुम मुझे हरा नहीं सकते। नाग ने संध्या की सच्चाई और साहस से प्रभावित होकर उसे जाने दिया और कहा, तुमने अपने भाग्य को जीत लिया है। अब तुम उस शक्ति और ज्ञान की अधिकारी हो जो तुम्हारे राज्य और संसार को हर संकट से बचाएगी। जैसे ही नाग गायब हुआ, मंदिर की ज्योति और अधिक तेज हो गई और एक ऊर्जा की लहर संध्या के भीतर समा गई। अब वो न केवल एक राजकुमारी थी, बल्कि एक अद्वितीय शक्ति और ज्ञान की धनी हो चुकी थी। उसने मंदिर से बाहर आकर अपने सैनिकों को बुलाया और अपने राज्य की ओर लौटने का निर्णय किया। हेमवती लौटते ही संध्या का भव्य स्वागत हुआ। राजा रानी को अपनी बेटी पर गर्व था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि संध्या अब एक राजकुमारी से अधिक थी। वो एक रक्षक, एक मार्गदर्शक और एक सच्ची योद्धा बन चुकी थी। उसने अपनी शक्ति से राज्य को कई विपत्तियों से बचाया और अपने राज्य को समृद्धि और शांति की ओर अग्रसर किया। राजा हेमराज ने गर्व से कहा, हमारी संध्या न केवल हमारी पुत्री है, बल्कि हमारे राज्य का भविष्य और प्रकाश है। संध्या की कहानी हर ओर फैली और उसकी साहस, बुद्धिमानी और शक्ति की गाथा पूरे राज्य में सदियों तक सुनाई जाती रही।